और यह आसन नियमित तौर पे करना है, ना कि सोफे पे बैठना है। खाना हो गया है तो बैठना है ही बोलना, लेकिन नियमित में भी प्रयास करेंगे हम यही आसन का इस्तेमाल करेंगे। कई सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और वज्रासन में आने के बाद आपको ऐसा बैठ ही नहीं सकते, टाइट बैठना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। प्रार्थना से हम स्टार्ट करेंगे, और प्रार्थना भी जो आपको अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट लगती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 21 जून की प्रार्थना अलग रहती है, और नियमित स्वरूप में आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्रार्थना कर सकते हो। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। AUM अ उम, उसका रेशियो है 1:2:4। इस हिसाब से हम जितना लंबा सांस लेंगे उतना बड़े आराम से और तल्लीनता से, एकाग्रता से, उसका भी अनन्य साधारण महत्व है। और मैं पहले ही कहा हूं कि कोशिश करो यह समय 7:30 से 8:30 योगा के लिए और थोड़ा पीछे चले जाओ। अभी मैं जस्ट 2 मिनट हो गए, MIDC अंबाझरी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री, वहां के पदाधिकारियों को सुबह में चाहिए था 5:45 से लेके 6:45 तक। अंदाजा करो वो अधिकारी पदाधिकारी सुबह उठ के फुल तैयार थे। तात्पर्य कि जितना पीछे जाओगे उतना लाभ ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का मिल जाता है। अभी जैसे जैसे धूप बढ़ती है, भला ही अंदर में हम फैन लगाया, AC लगाया, सब कुछ, लेकिन नेचर के साथ जुड़ने का अलग ही आनंद है, बड़ा मजा आता है। और वह अनुभव आपको लेना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, हल्की सी आंखें बंद, 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, और संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से। चलिए थोड़ा सा शरीर को तैयार कर लेते हैं, जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शरीर संचालन जब उठते हो बॉडी तैयार नहीं रहती, उसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटीज करना पड़ता है। सबसे पहले हम पैरों को फ्री करते हैं, बड़े आराम आराम से, क्योंकि घुटने मरते दम तक मजबूत चाहिए, और ये जब करोगे तो ही पॉसिबल है। बड़ी सुंदरता से आप नियमित तौर पे करते आ रहे हो, अब इसको खंडित नहीं करना, नियमित तौर पे इसको सुबह का समय अब तय कर लिया तो यह घर पे करना ही करना, भला रिफ्रेशर कोर्स पूरा क्यों नहीं हो जाता। लेकिन आपके लिए आदरणीय डॉक्टर, दैट इज सर डॉक्टर धार्मिक मैडम, सबको धन्यवाद दो, क्योंकि सुबह का सेहत के लिए ये अच्छा प्रोग्राम, पहला सत्र। फिर दोनों हाथों के साथ पैर को उठाएंगे, अच्छी तरह से पैर उठाओ, हाथ भी पूरे शोल्डर फ्री कर लो, बढ़िया, गुड। पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जम मार के भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, यथाशक्ति
आपके क्षमता अनुसार करना है। दोनों सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में फासला। दोनों सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलो सांसों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे। सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे आगे। और एक बार, और एक बार। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया कर रहे हो। दोनों सामने। 1 पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। क्योंकि दिन भर हम आगे जाते हैं, पीछे जाते ही नहीं। थोड़ा कोनिया, घुटनों को टच करेंगे। म्यूजिक के साथ बड़ा मजा आता है। ये बाहर में मार्केट में जुम्बा योगा, डायनामिक योगा, पावर योगा, कई सारे नामों के साथ इस योग का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सबसे बेस्ट है। ख्याल में रखना। और एक कुछ जो जो चीजें हो रही है वो बड़ा आनंद देती है और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। फिर बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बहुत बड़ा। ये जैसे यहां दब जाता है तो पेट जो आगे आया उसको प्रेस होता है और वहां की चर्बी कम होने का कार्यक्रम होती है। चलिए, पीटी जोर शोर से करेंगे। पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट, ताली की गूंज मेरे यहां तक पहुंच जानी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। यही फास्ट में करेंगे। वेरी गुड। दोनों सामने। थोड़ा कमर को हिला दो। नाचो जगह पे। घर में ही नाच रहे हो, कोई चिंता नहीं करना। पूरा फायदा उठाओ। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भरे तो घुटने पे हाथ रखो। नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटने पे हाथ है तो घुटने की एक्सरसाइज कर लो। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1
2 3 4 5। बहुत बढ़िया। कल हमने मोटापा पैकेज देखा था, पूरे के पूरे पसीने से तर हो चुके थे। अगर ये नियमित करोगे, मोटापा तो भाग जाएगा, नजदीक नहीं आएगा। थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और मीठी चीजें अवॉइड करना है। कितना भी मोह माया जुआ डिमांड करेंगी, हापुस आंबा या मस्त दबा के खाओगे, एक आधी बार ठीक है, लेकिन नियमित स्वरूप कुछ कुछ मीठी चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। फल उतना ही खाना जितनी नीड है। चलिए, हम आज 6 सूर्य नमस्कार बड़े आराम से कर पाएंगे, नॉर्मल अंकों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी का छठवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन। नॉन स्टॉप आपने 6 सूर्य नमस्कार लगाए। आपकी क्षमता तो 12 की है, लेकिन समय और कुछ चीजें भी बताना है। आखिरी का कल का दिन है और 2 दिन में बहुत सारी बातें कवर करना है। सबसे पहले रिलैक्स में आप बैठ जाओ और जिनके पास यह पात्र है, जलनीति पात्र है, वो लेके बैठेंगे। मेरे साथ जलनीति क्रिया करने वाले हैं। वंस इन ए वीक यह क्रिया होनी चाहिए। अभी समर वैकेशन, जो धुपकाले में घुना फुटने, उष्णते विकार, ढेर सारी शरीर गर्म रहना, ये पूरा पूरा ये जल नीति अपना काम कर लेंगी। बड़ा सिंपल है। मैंने पानी लिया है, इसमें पानी में चिमुट भर थोड़ा सा नमक डाला है और अश्रू जसे निघतात त्याचं जेवढं टेम्परेचर असते तेवढं फक्त कोमट पाणी आहे। बाकी इतकं सिंपल टेक्निक आहे की कोणीही घरच्या घरी करू शकतं। समजा चुकून हे पाणी या नाकातून टाकलं, इकडून निघालं नाही, घाबरायचं नाही, अन्न नलिकेतून गिळून घ्यायचं, कारण काही पॉइजन नाहीये, मीठ टाकलेलं पाणीच आहे, पिऊन घ्यायचं। लेकिन एंगल बराबर हो जाता है तो अपने आप में पानी निकल ही जाता है और जो भी डस्ट है अंदर में श्लेष्मा है वो पूरा निकल जाता है। तो आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आएगा ही नहीं, निगेटिव आने वाला है। ख्याल में रखना, क्रॉनिक सर्दी, साइनोसाइटिस, जिनको भी साल भर छींकते रहते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वंस इन ए वीक करना है। लेकिन कुछ प्रिकॉशन क्या है? अगर मैं अभी देखता हूं मेरी सांस गर्म आ रही है, प्रश्वास गर्म आ रहा है, एक्सेल जब करता हूं गर्म आ रहा है, सभी देख लेना प्रश्वास गर्म आ रहा है, यही ये क्रिया के बाद आना चाहिए। तो कुछ सूक्ष्म क्रिया करनी पड़ेगी। अगर मैं नासिका से पानी डालूंगा तो गीला होने वाला है, और सांस कहां से लूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुंह से सांस लेना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले मुंह खोलूंगा। ये दोनों टाइप से की जाती है, नीचे बैठ के भी, खड़े में भी। तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा खड़ा ही हो जाता हूं। राइट नासिका मैंने ले ली है। राइट नासिका में मैंने ये पात्र का
एंड पॉइंट जो चंचू बोलते हैं वो बराबर उतना ही होल है जितना नासिका में जाएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट पैर को फोल्ड किया क्योंकि राइट से करने वाला हूं, और गर्दन मुझे तिरछी ले जाना है, और मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया मैंने। बड़े आराम से फ्लो शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई चांस ही नहीं, उसको निकलना ही निकलना है। अब मैं नासिका चेंज कर रहा हूं। अब लेफ्ट लेफ्ट नासिका से मुंह से सांस लेना शुरू किया। बड़े आराम से दोनों नासिका से निकल चुका है। अब मेरा पहला काम क्या है, मुझे ये दोनों नासिका पहले ड्राई करना पड़ेगा। लगभग 60-70% ड्राई हो चुकी है। इसके बाद में पश्चात कर्म में मुझे ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। दोनों हाथों की उंगलियां फंसा दी, सिर के ऊपर लिया, और पैरों को, एड़ी को, कुछ बूंदे हैं निकल रही है, उसको भी साफ कर लेता हूं। और मुझे एकदम सेफ होना है तो दोनों पैरों में फासला, और ये थोड़ा सा इस तरह से कर लूंगा मैं, जो भी बची है पानी की बूंदें निकल जाएंगी। अब ये हो गया मेरा टोटली ड्राई, पूरा रस्सी का ड्राई हो चुका है। इसके बाद में नंबर आता है कपाल भाती का। कपाल भाती, क्योंकि बचा जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा वो कपाल भाती में ड्राई हो जाएगा। चलिए 3 मिनट के लिए कपाल भाती करते हैं सभी लोग। जोर जोर से करना, जिन्होंने भी जलनीति की है वो नासिका पूरी तरह से ड्राई करे। बीच में थोड़ा सा चेक कर लेना प्रश्वास में गर्म सांस आती है क्या। अगर किसी का पानी नहीं निकला है और डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये जो मेरा डब्बा है इसमें ये 2 ट्यूब भी है, अलग अलग डायमीटर के, आपको दिख रहा होगा बराबर। ये नासिका से निकाल के मुंह से निकालना पड़ता है, तो वहां का जो पैच है वो खुला हो जाता है। लेकिन ये किसी की तज्ञ के सामने ही करना है, ऑनलाइन में नहीं करना, क्योंकि एक आधे बार ये अगर स्टरलाइज नहीं किया है, इसको ऑयल या तुप नहीं लगाया है, तो घिसते हुए जाता है और थोड़ा सा खराश वगैरह या कुछ ब्लड वगैरह निकलने के चांसेस है। लेकिन ये बड़े आराम से अंदर जाता है, मुंह से पकड़ लेना पड़ता है और मुंह से निकालना पड़ता है। एक ट्रायल के तौर पे करके दिखाता हूँ, कोई ना करे उधर में है तो, क्योंकि मेरे सामने अगर रहता है तो मैं करके उसको ये दिखा सकता हूँ। ये मैं आराम से, बड़े आराम से इसको घी लगाया है, और बड़े आराम से मैं राइट नासिका से स्टार्ट किया है मैंने डालना।
बड़े आराम से मैंने निकाल लिया उसको। थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन बड़े आराम से वो पैच पूरा खुल गया है। उतना वहां का डायमीटर पूरा खुल चुका है, तो सांस लेने में बाद में कुछ दिक्कत ही नहीं आती। साल भर जो छींकने का कार्यक्रम बंद हो जाता है। ये दोनों नासिका से करना होता है। मैंने एक नासिका से करके दिखाया, लेकिन जिनको भी करना है वो जो नागपुर वाले हैं, बड़े आराम से एक आधे बार समय निकाल के आ जाओ। 5 मिनट में पढ़ा के आपको ट्रेन कर दूंगा। जल नहीं तो कभी भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पैच नैरो है तो जाता नहीं है, तो बराबर उसको एक्शन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसको करना होता है। तो ये थी हमारी जल नीति। बाद में हमने क्या, ट्यूब नीति। ये जल नीति पात्र है। अगर मैं इसे दूध डालूंगा तो दुग्ध नीति हो जाएगी, जल डाला तो जल नीति हो गई, वो ट्यूब डाला तो ट्यूब नीति हो गई। ये वस्त्र है, अगर वस्त्र में निकलता हो तो ये अन्न नलिका को साफ करके बाहर निकलेगा, ये वस्त्र धोती। ये दंड धोती, मैं 2-3 लीटर पानी पीता और ये अंदर डालता हूं अन्न नलिका में, तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, ये दंड धोती। तो शतकर्म में जो क्रिया है वो इसमें आती है। अब आते हैं मेडिसिनल प्लांट। ये जो लंबा पेड़ दिख रहे हो, ये इसका रूट देख लो, कर्दळीचं जसं मूळ असते तसं आहे। और ये इसका कलर देख लो, जो रंग है खोड जे म्हणतो आपण त्याचं, लालसर रंगाचं असते। और ये इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, एक विशिष्ट लिमिट तक ही जाती है। और ये जो पत्ते हैं इसके, ये पत्ते बड़े मीठे हैं। ये आंबट चूका जैसा खाते हैं ना हम, वैसा इसका ये लगता है। ये है, इसका नाम है इंसुलिन प्लांट। इसका नाम है इंसुलिन प्लांट। ये डायबिटीज वालों के काम में सुबह में 2 पत्ते खाने होते हैं। ये अभी धूप के कारण पीले पड़ गए, एक्चुअल में हरे हरे रहते हैं इस तरह से। और इसको सुबह में बिल्कुल आंबट चुका, आंबट आंबट लागते, भाजी टाकता येईल तुम्हाला। दूसरा, ये जो देख रहे हो, ये भी धूप के कारण पत्ते थोड़ा सा येलोइश हो गए। ये गुड़ वेल, इसको हिंदी में गिलोय कहते हैं। इसकी डंडी देख लो, ये बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन बड़े होने के बाद हार्ड हो जाती है। और हमें खाने के लिए ये मैंने तोड़ के लाई है, जो अभी, और मैंने कड़ू नीम के पास लगा दिया इसको। चौथा फेंक देना। कड़ू नीम के पास इसमें पूरा अर्क चले गया है। ये इतनी नाजुक है, फट से मुड़ जाती है, जैसा भिंडी खाता हो ना वैसे। और ये इतनी डंडी रोज खाना है आपको। अगर चाहिए आपको हीमोग्लोबिन 15 के ऊपर, मेरा 16.6 है, अभी मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, ज्यादा खाना हो गया था। अब गुरुवेल और अनुलोम विलोम, ये आपको हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स बढ़ाता है। थोड़ी सी चिकट है, भिंडी खातो तशी। अर्क पी लेना। और जो चौथा है, ये पूरा फेंक देना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये धीरे धीरे मस्त चबाते हुए बड़ा आनंद आता है, फ्रेश है। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर क्या है, पतंजलि में गिलोय घनवटी नाम की गोली मिलती है, गिलोय का क्वाथ मिलता है, गिलो का पाउडर, तो अलग अलग टाइप से भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्रेश में जो मजा है वो उसमें नहीं है। और ये नियमित निरंतर सुबह के नाश्ते में खाते रहोगे तो मुझे नहीं लगता, आप छोड़ के सबको टेम्परेचर आएगा, आपको ताप नहीं आएगा। ये कूलिंग इफेक्ट देता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। ये हो गया हमारा गुड़वेल, गिलोय, अमृतवेल। अब तीसरा जो प्लांट है, जो महत्वपूर्ण मेडिसिन सर का काम करता है, ये तीनों के तीनों ने अपने अपने काम किए करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो देख रहे हो, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है नहीं, यही हाइट का। इसका नाम है पान फुटी। पान फुटी यानी पान क्रैक क्रैक है इसके। और ये एक पत्ता या 2 पत्ते रोज खाते हो, धो के खाना है, तो आपकी किडनी के प्रॉब्लम, और ये कहीं पे भी लग जाता है, कुंडी में भी लग जाता है, तो जिनको भी लगता है नागपुर वाले मेरे तरफ आ सकते हो। ढेर सारे लगा के रख दिए। कोळे पानं कडुलिंबाचे खाता येतात, नो प्रॉब्लेम। तुळशीचं पान सांगायची गरजच नाही, कढीपत्ता सांगायची गरजच नाही। कुछ कुछ चीजें, ये सब हमारा घर का वैद्य म्हणतो ना, वैसे वो
घर के जो है ये चीजें घर में लगाना है, गमले में लग सकते हैं बड़े आराम से। थोड़ा सा पानी डालना, संगोपन करना थोड़ा सा है, लेकिन ये काम अगर आप मार्केट में जाओगे और इंसुलिन की ये जो भी आप गोलियां खा रहे हो, थोड़ा सा शक्कर छोड़ना पड़ेगा, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन करना पड़ेगा, 2 सुबह पत्ती खाना पड़ेगा, तो अपने आप में आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। तो ये थी मेडिसिनल प्लांट और षटकर्म हमने देख लिया। अब थोड़ा सा आते हैं वो चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। जिनको भी हाई बीपी है उनके लिए बता देता हूं। सबसे पहले समझ लो कि ये ईड़ा है, चंद्र सौर है लेफ्ट, कूलिंग इफेक्ट देती है, गंगा नदी है। अब राइट, ये सूर्य स्वर, इसको पिंगला करते हैं, कहते हैं। सूर्य नाड़ी, यमुना नदी, हट, उष्ण, ठंडा, ठंडा गरम, ठंडा गरम। तो अगर मुझे हाई बीपी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। तो उनके लिए है चंद्र भेदन प्राणायाम। कैसा करेंगे हम? चलिए मेरे साथ करेंगे। राइट नासिक में अंगूठा रखो, पिंगड़ा को बंद करो अच्छी तरह से, ये प्रणव मुद्रा। लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से, चंद्र स्वर से हम सांसों को लेने वाले। हाई बीपी वालों के लिए ख्याल में रखना, लेफ्ट से सांसों को लिया, अब ले नहीं सकते, यहां पे लगा देना अंतर कुंभक। लेफ्ट को बंद करो, ईड़ा को बंद करो, राइट ऑलरेडी बंद है, यहां लग गया अंतर कुंभक। अब छोड़ने की इच्छा हो रही है, धीरे से गर्दन ऊपर कर लो, पिंगला से सूर्य सोर से छोड़ दो, खाली करो। पूरा खाली होते ही उसको बंद कर देना और चंद्र की तरफ चले जाना। चंद्र से लेना है, लिया अंतर कुंभक, सूर्य स्वर से छोड़ा, अगेन सूर्य स्वर बंद, चंद्र स्वर खुला। बार बार चंद्र का भेदन करना है, चंद्र भेदन प्राणायाम 20 मिनट करो। और आप अगर घर पे आपके बीपी एपरेटस है तो चेक कर लो 20 मिनट में क्या परिवर्तन आए। आपका नॉर्मल बीपी देख लो। मैं चाहता हूं कि लाइफ विदाउट मेडिसिन जिए। गोली ये सर्व कुछ नहीं है, और गोली हमने ही चिपकाई है, बीपी के लिए गोली नहीं लगती। जो स्ट्रेस लेवल है इसको जीरो कर दो, अपने आप में काम बन जाएगा। अब आते हैं जिनका लो है, उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें सूर्य का भेदन करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ करो। राइट नासिका से लंबा सांस लो, नीचे लाते लाते राइट को बंद करो, अंतर कुंभक, लेफ्ट ऑलरेडी बंद है। और जब छोड़ने की इच्छा होगी तो धीरे से गर्दन ऊपर, लेफ्ट नासिका से चंद्र स्वर से छोड़ दो, पूरा खाली करो। खाली होती है उसको बंद कर दो, अगेन राइट नासिका, पिंगला, यमुना नदी, हट, सूर्य स्वर से सांस लेना शुरू करो। धीरे धीरे नीचे बंद, दोनों नासिकाएं बंद हो चुकी है, अंतर कुंभक शुरू है। धीरे से ऊपर कर लेना, लेफ्ट नासिका से छोड़ देना। बार बार यह आवर्तन करना, इसको कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। जिनका लो है आराम से बढ़ जाएगा, बैलेंस आने में सुविधा होगी। सब इस पे मेडिसिन ही सब कुछ नहीं है। और एक आधे बार डीप में जाके सोचना, जो मेडिसिन तैयार हुई है उसमें कितने ढेर सारे केमिकल होंगे जो शरीर के लिए उपयुक्त कुछ होंगे, लेकिन बाकी की चीजें तो खराब करेंगी करेंगी। तो इस सुंदर से शरीर को अच्छा रखना चाहते हो तो थोड़ा सा नेचुरोपैथी, निसर्ग उपचार, आयुर्वेद का इस्तेमाल करो। नहीं जमता है, बहुत ही दिक्कत जा रही है, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो चले जाओ एलोपैथी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट लेना ही लेना है। कल एक जगह गया था, सर बोले 5 रेमडेसिविर दिए थे, अभी भी मैं नॉर्मल नहीं आ पा रहा हूं। उसने अपना काम दिखा दिया है और अभी योग प्राणायाम के जरिए उसको नॉर्मल कर रहा हूं। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बैक हिस्ट्री में जब हम पूछते हैं तब बताते हैं कि कोरोना मुझे भी हुआ था, 15 दिन एडमिट था, 2-2.5 लाख रुपए चले गए, और अभी थोड़ा सा मानसिक तौर पे दुर्बल हूं। तो तात्पर्य, इस सुंदर से शरीर को अच्छा रखना चाहते हो, पर डे 1 आवर कुछ योगासन है, कुछ प्राणायाम, कुछ शुद्धि क्रिया, कुछ एक्यूप्रेशर, कुछ मुद्राओं का अभ्यास, इतना कॉम्बिनेशन हमने 4 दिन में सीखा है। कल हम पूरा का पूरा भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल लेने वाले हैं, पूरा सिंस बिगिनिंग, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे को हमें यह करना है।
अब मैंने चंद्र सूर्यवर्तन तो बता दिया, लेकिन एक आधे बार सामने आपको दिख रहा है ये बंदे का बीपी बहुत हाई हाई हो चुका है, तो क्या करना, ये पैर है ना, पैर, अंगूठा और आपको बाजू वाला उंगली दिख रहा है, ये दो अंगूठा और उंगली, यहां जहां सेंटर है वहां एक ऐसा पॉइंटेड कुछ ले लेना, पेन का टोक या कुछ भी, तो यहां दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 टाइम्स, अपने आप में वो उस वक्त नॉर्मल आ जाएगा। हाई बीपी के लिए बोल रहा हूं। अब दूसरा बात बता देता हूं, जो खड़े खड़े में प्रवास में या कहीं एकदम कोलैप्स हो जाते हैं, हमें लगता है इसको इपिलिप्सी तो नहीं है, चक्कर आ गई है, तो समझ जाना पहला पॉइंट उसको पूछना, पूछना क्या वो इसमें शुद्धि में रहेगा तो ही पूछोगे ना। पहली बात होती है वो पानी बहुत कम पीता है, उसके पास पानी की बोतल है नहीं मालूम नहीं, लेकिन पानी की मात्रा जो कम पीते हैं उसको ये प्रॉब्लम, क्योंकि 5.5 लीटर ब्लड को पूरे शरीर में रक्ताभिसरित करना, और उसके लिए तो पानी डालना ही पड़ेगा ना। 70% शरीर को पानी चाहिए और हम डाल रहे 20-25%, नहीं चलेगा। अभी जो 40-42 चल रहा है टेम्परेचर नागपुर का, आपको 3.5-4 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। और वो फिर अगर आता है तो बताता हूं, जब भी वो कोलैप्स हो गया है तो समझ जाना वो चप्पल सुंगाने का कार्यक्रम मत करना। यहाँ पे नासिका के नीचे में ये ईड़ा पिंगा सुषुम्ना या नीचे में वही क्रिया करना, दबाने की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 टाइम्स, तो अपने आप में वो शुद्धि पे आ जाएगा। प्रथमोपचार करके यह करना है, लेकिन यह चीज होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए पानी का अन्य साधारण महत्व है पेट में। इस शरीर को, आपका एज क्या है, इसको जो भी नीड है वो आपको देना ही पड़ेगा। खाली पेट उपास तपास इतना नहीं करना कि ये 45 टेम्परेचर में गड़बड़ हो जाए। तो ये सुंदर शरीर डिमांड करती है, गला सूख भी गया तो भी हम पानी नहीं पिलाते, बाद में पीऊंगा बाद में पीऊंगा। और हमारे बहनों में बहुत सारा दिक्कत ये है कि पानी बहुत कम पीते, जाना बार बार जाना नहीं पड़े इसलिए कि कम कार्यक्रम में, फंक्शन में, शादी ब्याह में, प्रवास में, तो कोशिश करो अर्जेंट कॉल को बिल्कुल रोकना नहीं, पूरे जोर शोर से अपोज करना, रोकना, और यह अर्जेंट कॉल पहले निपटाना है आपको, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे जैसे एज बढ़ता है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इतना ख्याल में रखना। अब हम आते हैं कि ये सुंदर शरीर अच्छा रहे, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कार्यक्रम हमें करना है। तो हमने देखा था कि शरीर संचलन का कितना महत्व है। बॉडी को तैयार करने के लिए थोड़ा समय जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 12 पोजेस उसमें हो ही जाते हैं, कुछ पेट के बल पे, पीठ के बल पे, खड़े में। हमने कल देखा चारों टाइप के आसन हमने करके दिखे, बालों के लिए भी किए और पूरे यहाँ के चर्बी कम करने का वो भी हमने देख लिया है। पवन को मुक्त करना पवन मुक्तासन से होता है। वज्रासन में तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करती है। प्राणायाम में 7 मुख्य प्राणायाम, 3 सहयोगी प्राणायाम फटाफट हम आज कर लेंगे। पहला जो प्राणायाम है, जो 3 मेडिसिन तो रोज लेना ही लेना है, लेकिन आज कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि ये 7 मुख्य प्राणायाम कौन से हैं और 3 सहयोगी प्राणायाम कौन से हैं जो हमें इस वक्त करना ही करना है। उसमें से सहयोगी प्राणायाम अभी चलते हैं। पहला प्राणायाम जिसको कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग करने वाले, सिर्फ 1 मिनट, समय बहुत कम है, हमें करना है। जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सभी के सभी 5 सेकंड के ऊपर सांस लेंगे। दिन में तो 2-2.5 सेकंड लेते रहते हो, लेकिन अभी उसकी क्षमता बढ़ाएंगे। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। चलिए लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो और लंबा सांस लो। इनहेल इतने पावरफुल करो कि मुझे दिखना चाहिए कि आपका सीना एक्सपांड हो रहा है, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, हल्का सा पेट ऊपर आ रहा है। थोरेसिक, क्लेविकुलर और एब्डोमिनल यौगिक ब्रीदिंग, सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसका टाइम है 5 मिनट, नियमित तौर पे 5 मिनट रोज करना है। और जब करते हो आंखें बंद रहती है तो मन में सोचना है कि मैं ये प्राणायाम क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है। तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे दोनों फेफड़े स्ट्रांग रहे, एकदम स्ट्रांग।
और नहीं है तो सोचो, बोलो, मनी मन सबकॉन्शियस माइंड को बताओ, मैंने 3-4 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब तक सोचोगे नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। धीरे से दोनों हाथ ऊपर। समय कम है और मुझे बहुत सारी बातें आपसे चर्चा भी करनी है। नंबर 1 तो हो गया फेफड़े। नंबर 2, बाह्य प्राणायाम, पाइल्स, मुंहव्याध, भगदड़ जैसे खतरनाक रोगों के लिए, जो पानी कम पीते उनके लिए, जिनकी कंटिन्यू बैठक है उनके लिए। उसमें से 3 बंद में से एक बंद जो है मूल बंद, यह मरते दम तक करना है। ढेर सारे फायदे आप उठा पाओगे। यह अनुभव खुद लेना और बाद में मुझे फोन करके जरूर बताना। मेरा नंबर 9960256255। कुछ भी दिक्कत आती है कभी भी कॉल करके मुझसे चर्चा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम देख रहे थे कि ये तीनों बंद क्या है। सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, लेकिन सांसों को रोकना कुंभक। कुंभक अवस्था में हम ये तीनों बंद लगाने वाले। सांस लो, छोड़ दो, रोको, और पहले मलद्वार गुदद्वार को ऊपर ले लो, पेट अंदर ले लो और हनु छाती को लगा दो। मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लग चुके हैं। और यथाशक्ति आप रुके हो जब तक सांस लेने की इच्छा नहीं होती। अगर सांस लेने की इच्छा होती है तो गर्दन सबसे पहले ऊपर कर लेना, फिर पेट ढीला और फिर मूलाधार। और एक बार करेंगे। सांस लिया, छोड़ दिया, रोका, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। धीरे से रुकते हैं। इसके बाद में एक क्रिया है अग्निसार क्रिया। मैंने पहले कहा था पेट नरम चाहिए, पैर गर्म चाहिए और माथा ठंडा चाहिए। अगर पैर गर्म नहीं है, ठंडे हो गए, तो समझ जाना राम नाम सत्य हो गया है। हमें पैर गर्म, पेट नरम, ये हार्ड कभी नहीं चाहिए, ये नरम चाहिए। और नरम तभी होगा ये अग्निसार क्रिया करोगे और कपालभाति करोगे तो। चलिए, यह भी कुंभक अवस्था में हम करके देखते हैं। लंबा सांस लो, छोड़ दो, रोको और पेट को हिलाना शुरू। बहुत सुंदर। ये 3 से 4 आवर्तन करना पड़ता है अग्निसार क्रिया। अब थोड़ा सा दोनों पैरों को सीधा कर लो। पैरों की एक्सरसाइज और घुटने के लिए और एक बार बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। घुटने अच्छे चाहिए। पटको इस तरह से, पटकने के बाद उंगलियों को आगे पीछे करो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। पैरों की ताली, बटरफ्लाई। और घुटना स्टिफ हो जाता है तो मिडल फिंगर यहां लगा के एक्टिवेट करना है पूरे पॉइंट। तो यहां पे घुटना फ्री हो जाएगा, जैसे आप दबाओगे ये चीज हो जाएगी। और दोनों हाथों से यहां पकड़ लो और इसको रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। हम घुटने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। दोनों पैर फैला दो। स्थित कोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा सा ग्राइंडिंग भी कर लेते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब आते हैं अनुलोम विलोम से पहले गले के लिए थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम जो भी है, ये उज्जय प्राणायाम बड़ा काम करता है। लेकिन गर्दन ऊपर रखना, नीचे मत लाना, खांसी आएगी। और कैसे करते एक बार देख लेना। पहले ट्रायल के तौर पे गले को सिकुड़ते हुए सांसों को इस तरह से लेके देखो। अगर इतना जम गया तो इसको लंबाई बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे बढ़ाएंगे लंबाई? मैंने लंबा सांस लिया, जालंधर बंद लगाया, दोनों नासिका बंद किए यहाँ पे, और ऊपर लेते हुए लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ दिया, एक्सेल, प्रश्वास किया। यह पूर्ण क्रिया है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा बताया था मैंने थायराइड के लिए? किसी को याद है? भूल गए। अंगूठे के नीचे ये गद्दी वाला पोर्शन, इसको दबाना छोड़ना थायराइड के लिए। अंगूठे का एंड पॉइंट मेमोरी शाफ्ट, मिडल पॉइंट किडनी के प्रॉब्लम, बाजू में डायबिटीज, कम सुनाई देना आखिरी की उंगली, माइग्रेन, इसका एंड पॉइंट अस्तमादमा, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर। आंखों के लिए वी फॉर विजन, कमर दर्द, यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसको खींचना है, नखुने रगड़ना, बालों के लिए कुछ कुछ चीजें। और महिलाओं के समस्त विकार, अगर ढेर सारी चूड़ियां पहन रही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन एक आधी चूड़ी यहां फंसी है तो हाथ से दबाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट है उनके, हाथ से दबाना पड़ेगा, यह है पॉइंट उनके महिलाओं के समस्त विकार। जोड़वे, बाहुबन, टीड़ा, गंध, जो जो चीजें है, चाड़, पुरानी चीजें महत्वपूर्ण है। जूनते सोना, अब भूल गए हो, कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो पूरे फायदे उठा रहे थे। लेकिन अभी का जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं, कंपटीशन का युग है, बाजू में क्या है वही हमें चाहिए, तो इस तरह से पुरानी बातें हम भूलते जा रहे हैं। नाही तर तांब्याची चरबी घरी होती, पितेचा गुंड होता, पितेचं ताट होतं, हर चीज घर पे मौजूद थी, कैसे बाहर निकल गई। और सर्जिकल स्टील घर पे आ गई, 50,000, 60,000, 70,000 की सर्जिकल स्टील में खाना बन रहा है। कोई तो अभी भी वो जर्मन किस में पड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं। जर्मन को हटाना पड़ेगा, तब कुछ सेल अच्छी रहेगी। कुछ कुछ पुरानी चीजों को निकालना है, कुछ नई चीजों को एक्सेप्ट करना है। ये डिपेंड करता है आप कितने अवेयर हो। तो हम आ गए थे अनुलोम विलोम पे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वो कर लेते हैं प्राणायाम और फिर आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट से लिया, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन स्पेशल बताया, अनुलोम विलोम सबके लिए है, कॉमन टू ऑल। इनहेल एक्सेल इतना ही है, उसमें कोई रोकने की जरूरत नहीं है, कोई थोड़ा सा ख्याल में रखना। उसका समय भी बचा देते हैं हम अनुलोम विलोम का, और डायरेक्ट आगे आते हैं खराटे वाले के लिए। खराटे मारना ये भी रात के समय में समझ सकता हो, लेकिन दिन में अगर आप खराटे मार रहे हो, समझ जाना डिसीज में रूपांतर हुआ है। दोपहर में खराटे बिल्कुल मारना नहीं। और उसमें से बाहर निकलना चाहते हो खुद, तो खाना आपको 7:30-8 बजे खाना पड़ेगा, शतपावली करनी पड़ेगी, फ्लैट वालों को नीचे उतरना पड़ेगा, तब यह पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे मैं 10, 10:30, 11 बजे खाना खाऊंगा, डायरेक्ट बेडरूम में जाऊंगा, 100% खराटे मारना ही मारना है। और हो सकता है उसमें ही खराटे में अगर सीने में प्रॉब्लम, दर्द शुरू हो गया या कहीं और खतरा, या फिर मशीन लग गई। खराटे वालों का देखना, वो एक अलग ही डिसीज है, वो मशीन लगा के सोते हैं वो लोग। जरूरत ना पड़े, नेचर ने सबको बड़ा सुंदर बनाया है, डिजाइन इतना सुंदर बनाया है, हमने यहाँ पे क्या डाला उसके कारण वो बिगड़ गया है।
किसी ने वो कड़ू कड़ू पानी डाल दिया, किसी ने वो धुआं डाल दिया, 120 140 रगड़ रगड़ के डाल दिया। जो नहीं डालना था वो हमने डाल दिया, मांस के टुकड़े डाले, क्या नहीं डाला, ये सुंदर सात्विक शरीर इसको पूरा बिगाड़ के रख दिया। अब उसको बचाने का काम तुम्हारा है, तुमचा शरीर, तुमची जवाबदारी। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, और घर वाले मेंबर भी यहाँ से बाय बाय करेंगे। अगर उधर से उधर कोरोना हो गया ना, बहुत जनों ने बाय बाय यहाँ से किया घर से, आम्ही हात नाही लावत, तुम्हीच घेऊन जा। आपकी वैल्यू क्या है आपको पता चल गई होंगी। तात्पर्य एक ही है, जिंदा हो, तंदुरुस्त रहो, पूरा एंजॉय करो, प्रतिकार शक्ति बढ़ा के रखना, ये आपके हाथ में है। बड़े आराम से इसको आप ये कर सकते हो। तो भ्रामरी इतना पावरफुल करो, ये अभी समय के कारण मैं 3 बार ही लूंगा, लेकिन खराटे वालों को भ्रामरी अच्छा करना है, और ध्यान ध्यान वालों को मेडिटेशन करना है, तो हमें उद्गीत प्राणायाम मैक्सिमम करना है, 6 7 8 10 आवर्तन। तो अपने आप में आंखें लगाना मामूली बात नहीं, सांसों के ऊपर फोकस करना, वैसी आंखें नहीं लगती है, और लगा के बैठ के रहो ढेर सारे विचारों का साम्राज्य, पॉसिबल ही नहीं है करके। पतंजलि महर्षि क्या कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्तियों का निरोधी करना योग है। और चित्त, ये मन, ढेर सारे विचारों को रोकना मामूली बात है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन पॉसिबल है। यस, डेफिनेटली है, कोशिश करना है, प्रयास करना है, तपश्चर्या है, तो हो जाता है। चलिए कोशिश करेंगे हम भ्रामरी खुले स्वर में खिलखिलाते हुए, और पूरे जोर शोर से लंबा सांस लिया, धीरे से दोनों हाथ घुटने पे, वाइब्रेशन कंपन को महसूस करो, और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में उद्गीत प्राणायाम करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण। लंबा सांस लो, ओ, 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 1 मिनट का प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर रगड़ लो अच्छी तरह से, आंखों पर से चेहरे पर से घुमाओ। कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, तो फिर हम सिंह गर्जना, हास्यासन, शांति पाठ से रुकने वाले हैं। सर, हा बोला. सर पायांच्या नसा खूप लागतात अशा बोटांच्या वगैरे, तर त्याच्यासाठी कोणती हे करता येईल, योग करता येईल? प्राणायाम तर कराच, या नवीन सेल्स जे तयार होतात ना, अनुलोम विलोम, परंतु अभ्यंगम नावाची क्रिया करून घ्या, स्नेहस्वेदन. कारण या नस नाड्यांना एक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याची मसाज होतं, आणि पूर्ण मोकळ्या होऊन जातात.
कारण 72,000 नाड्या आहे ना, या अनुलोम विलोमनी तर होतच होतं. परंतु एकदा तरी 2-3 महिन्यातून ही अभ्यंगम क्रिया खूप फायदेशीर आहे. म्हणजे निश्चितच तुम्हाला फायदा मिळेल. तर जरूर एकदा त्याचा वापर करा. आणि थोडं तुमचं कामाचं स्वरूप कसं आहे ते पहा. सारखं उभं राहावं लागतं का, नसा का लागतात, दोन्ही पायाच्या लागतात का, थोडस ते एकदा पाहून घ्या. आणि समजा जास्तच असेल तर उशीवर पाय ठेवून थोडं झोपायचं आहे. आणि अनुलोम विलोम हा अर्ध्या तासाच्या वर घेऊन जा. जसा तुम्ही अनुलोम विलोम वाढवाल ना, एक चमत्कारिक रिझल्ट मिळतो. हे आता माझे 35 वर्षाचा अनुभव. मी या क्षेत्रात आहे, भलाही सिव्हिल इंजिनियर आहे, परंतु याला सोडलंच नाही. तर लक्षात आलं की अनुलोम विलोम या गुळवेलच तर मी कोणालाही सांगतो की मी अनुलोम विलोम आणि फक्त गुळवेल 16.6 वर हिमोग्लोबिन जर घेऊन जात असेल, प्लेटलेट्स वाढवत असेल, तर का करू नये. हे प्राणायामाचं महत्व स्वतःलाच कळतं. जेवढा प्रामाणिकपणे आपण करू. आता कपालभाती बरेच जण म्हणतात मी रोजच होत नाही. अरे किती मिनिटं करतो. जेव्हा मी त्याला विचारतो 20 मिनिटं रोज करतो का, नाही सर मी 5च मिनिटं करतो. कशी अपेक्षा करता तुम्ही फटकन रिड्यूस होऊन जाईल, वजन कमी होऊन जाईल. इकडे मस्त खायचं आणि कपालभाती रोजच होत नाही असं म्हणायचं. असं नाही होणार. तुम्हाला आहारावर नियंत्रण ठेवावं लागेल, जिभेवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. तेव्हा कुठं. आणि काल पाहिलं किती घाम निघाला. एवढ्या गोष्टी केल्यानंतर कुठं ते वजन कमी होतं. नाहीतर मग आहेच आहे. देवेंद्र सरांनी आणि नंतर गडकरी सरांनी जे ऑपरेशन केलं त्याची वेळ नका येऊ देऊ. तर तात्पर्य काय की स्वतःला स्लिम ठेवा. त्या नसनाड्या सुद्धा तेव्हाच येतात जेव्हा अनावश्यक चरबी वाढत जातं. तर रोड एक वेळचं परवडलं. लठ्ठवणं फार सोपी आहे, परंतु रोड होणं तपश्चर्या आहे. सर पायावरच्या सुजनसाठी काय करायचं सर? तेच सांगितलं ना, तुम्ही वजन कमी करा तर पायावरची सूज कमी होऊन जाईल. आणि समजा आहेच सूज तर उशीवर पाय ठेवून झोपा. थोडं ब्लड सर्क्युलेशन. आणि काल आपण पाहिलं की अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, विपरीत करणी, सर्वांगासन, हे सर्व त्याचे प्रकार आहे ज्याला पायाला आपण वर घेऊन गेलो होतो. हे यापैकी कोणतेही 1-2 आसन रोज करा. आणि बघा पायावर सूज येणारच नाही. आणि येत असेल तर मग थोडंसं मिठाचं प्रमाण तुम्हाला पाहावं लागेल. वरून मीठ घ्यायचंच नाहीये. मिठाचं प्रमाण थोडं कमी करून घ्या. युरिक ऍसिड एकदा सीबीसी वगैरे टेस्ट करून घ्या. त्यातून कळून येतं की कोणता घटक वाढलेला आहे. त्यानुसार मग थोडंसं प्राणायामामध्ये बदल करता येईल. सर मला Thank you, एक विचारायचं आहे. हम्म. हॅलो सर, हा बोला ताई. तुम्ही वनस्पतीचं सांगितलं, त्याच्यामध्ये हडजोड वनस्पती आहे, त्याबद्दल काही माहिती आहे का आणि ती कशी घ्यायची? नाही, तुम्ही मला ती वनस्पती दाखवा बा, मी माहिती काढेल. ते असे हाडं- जॉईंट जॉईंट असतात ते ना, Right, असं right, जॉईंट sir, जॉईंट right. असतात, तुकडे तुकडे असतात. Joint, joint, हा हाडं मी जोडण्यासाठी. ऐकलंय आणि ते पाहिली आहे तुम्ही जे आता नाव घेतल्याबरोबर. ते हाडं जोडण्याचं काम करते म्हणतात. तर ते कसं घ्यायचं काय ते अजून त्यावर नाही. हे आता मी स्वतःच घेतो त्याच्यावर ठासून सांगू शकतो. त्याच्याबाबत मी माहिती काढेल आयुर्वेदाचार्याकडून. आणि सर गिलोय मध्ये तुम्ही ते खायला सांगितलं, पण जर त्याच्या ज्या काड्या असतात त्यांचं हा जर काढा पिलं चालतं का? हा समजा या कोळ्या नाही मिळाल्या. आता मला इझिली अवेलेबल खिडकीतून हात टाकला की कडुलिंबाच्या झाडावरची मी तोडत असतो. तर तुम्हाला ते जे आहे त्याला चूर्ण करून उकळून त्याचं हे पिता येईल तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण ओरिजिनल भेंडी खाणे आणि थोडस तो फरक आहे. ओरिजिनल मध्ये जो अर्क गोडसट लागतो हा चांगला आणि छान आणि मस्त खाऊ शकतो. ते एखाद्या कडवट लागेल थोडासा काढा, परंतु फायदा निश्चित आहे. येस डेफिनेटली. ठीक आहे ना सर. मग इम्युनिटी पॉवर वाढण्यासाठी काय करावं लागेल नेमकं? येस हे सांगितलं ना तुम्हाला. याला सोडायचंच नाही. हा एवढा प्रिय करून टाका की रोज हा शरीरात जायलाच पाहिजे. आणि प्रतिकार शक्ती वाढवण्याचा कार्यक्रम तुम्हाला आहार विहारामध्ये आता थोडंसं अन्न, वरण, भात, भाजी पोळी सोडा. थोडंसं फळ, सलाद आणि पेठाचा ज्यूस, नारळ पाणी, हे जे जे ज्या ऋतूचे फळ होते ते भरपूर खा. कारण आपण एवढे सक्षम आहोत की आता त्या ह्याच्यात नाही, थोडंसं बदल करून पाहू. म्हणून इग्नूचा जो कोर्स आहे CFN डाएट अँड न्यूट्रिशन 6 महिन्याचाच कोर्स आहे. इतकं तुम्हाला भरभरून मिळेल नॉलेज. आणि वाटेल की यार आपण काय खातो आणि काय खायला पाहिजे होतं. कॅलरीज इव्हन प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला कळून येईल की आहारामध्ये चुकत होतो आपण, अननेसेसरी वाढून टाकलेलं आहे. तर हे जे घटक आहे हे रोज आहारामध्ये ठेवा. प्रतिकारशक्ती 100% वाढेल. आणि सकारात्मक विचार करा. मला छान वाटते, मला ते चिंतन म्हणून नका करू. ज्यांना डायबिटीज बीपी वाले ते गोळ्या सांगत सांगत फिरतात, मला आहे साखर नको टाकू मला. अरे नाही होता. भूतकाळाची गोष्ट सांगा. आता नाहीये. आता मी निरोगी आहे, सशक्त आहे. एक विचार तर जाऊ द्या. अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड तुम्हाला निरोगी बनवेल, पण चिंतन मनन नाही करायचं. सर पुन्हा एक प्रश्न आहे. इम्युनिटी पॉवर हे सर्वांनी वाढतं, तर मग व्हॅक्सिन घेण्याची गरज असते का? नाही, व्हॅक्सिनचा तर याचा संबंध नका लावू.
तो कोरोना तो काय आहे तो आपल्याला त्यामध्ये डीप मध्ये गेलं तर भलतंच बाहेर निष्पन्न होईल. तर त्याच्यापेक्षा व्हॅक्सिन घेऊन टाकणे, मोकळं होणे, आपल्या हातात एवढंच आहे. ते 2 व्हॅक्सिन घेऊन टाकायचं आहे आणि तिसरं मिळालं तर उत्तम, धन्यवाद. नाही तर मग 2 घेऊन मोकळ व्हायचं आहे. पण मनात एक तर विचार चालला लागला, मी व्हॅक्सिन घेतलेला आहे, मला काही फिकीर नाही, प्रतिकार शक्ती निश्चित वाढणार, हा तर विचार चालला गेला. नाही तर व्हॅक्सिन घेऊ नका, अरे मी अजूनही नाही घेतलं व्हॅक्सिन, तथास्तु तो चिंतेतच राहील, माझं एकही व्हॅक्सिन नाही झालं, मला केव्हाही कोरोना पकडू शकतो. हा तो फायदा मी घेतलेला आहे, मला काही प्रॉब्लेम नाही, आणि परत मी गुळवेल, परत योगा प्राणायाम करतोय, माझी ट्रिमेंडस प्रतिकार शक्ति वाढलेली है. सोचो, बोलो तो सही, बार बार दोहराओ उसको और देखो कैसा होता है. सुबह उठो, जम से करो, पसीना निकालो, हर चीज पॉसिबल है. लेकिन चिंतन मनन, और असं झालं तर, तसं झालं तर, अनेक प्रश्नांचा भडीमार करण्यापेक्षा जो है उसमें मैं कैसा टिक सकती हूँ, क्या कर सकता हूं, मेरा घर का पूरा परिवार योग में कैसे हो सकता है, तो ये निर्भर है आपके ऊपर, क्योंकि आपने ये 5 डेज रिफ्रेशर कोर्स में ज्वाइन किया है, तो आप बता सकोगे. तो मैंने पहले कहा कि फैमिली मेंबर को बिठाओ आजू बाजू में, अरे सुनो थोड़ा सा, 1 घंटा दो, वो भी ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको भी फायदा मिल जाएगा. क्योंकि सबको शवासन अच्छा लगता है, सुबह उठ के योगा प्राणायाम डिफिकल्ट है. 4 बजे उठना, एक बार उठ के देखो, और हमारा रोज का काम है 4 बजे उठना, 4:30 बजे नहा धो के 5 बजे मैं निकल पड़ता हूँ, और मेरा 5 साढ़े 5 बजे क्लास स्टार्ट होता है. वो क्लास बाद में आपका लिया, अभी फटक से मुझे 8:30 बजे के क्लास के लिए जाना है. तो एक के बाद खुद को ऐसा फिट रखता हूँ, और ये सोचता ही नहीं मैं निरोगी हूं, मैं ही सशक्त हूं, और सब वो एनर्जेटिक काम करता हूं, क्योंकि विचार निगेटिव लाता ही नहीं. ये होगा तो वो होगा, अरे हटाओ, आज का दिन मिला है प्रभु, मैं जिंदा हूं, धन्यवाद. कल मर सकता था, रात भर में नहीं मरा, आज तो जिंदा हो, कल का कल देखेंगे, और कल भी मैं जिंदा दिखता हूं, अरे क्या बात है, आज का दिन भी मिल गया. एक दिन आपके हाथ में नहीं है, किसी की इच्छा होगी ना, वो गाड़ी आपकी तरफ लाएंगा और आपको उड़ा देगा. आज आपका नंबर लगने वाला था, तो जिसका नंबर लगने वाला है वो लगता ही है, लेकिन खुद को, पूरे माहौल को ऐसा आनंद में रख सकते हो आप, ये आपके ऊपर है. कैसे फैमिली मेंबर, कैसे रिश्तेदार, कैसे फ्रेंड सर्कल, सब पॉजिटिव रखो, निगेटिव वालों को पहले निकाल दो वहां से. वो अगर जर तर वाला निकला ना, उसको बोला तू वैसे रहे, तू जब तक सोचेगा नहीं अच्छी बात है. एक विचार नियम नाम का किताब है, पावर ऑफ थॉट्स, सर श्री पुना का है, वो एक बार, या फिर स्वसंवाद एक जादू, ये 2 किताबें पढ़ लो एकदम. देख, हैप्पी थॉट्स करके फाउंडेशन है पुना का, बड़ा सुंदर किताब है, पूरा लाइफ चेंज कर सकता है. और मैं जो भी चीज करता हूँ मिसेस को ले जाके करता हूँ, तो वो क्रॉस करती नहीं, कैन आई एक्सेप्ट दिस, यस, व्हाट मेक्स में आ जाओ, डिश डिश होता ही नहीं, झगड़े का काम ही नहीं, क्योंकि एक मेक ने, दोनों ने वो कोर्स किया है जो बताता है कि कोई भी घटना होती है, स्ट्रेस लेना नहीं, तनाव देना नहीं, व्हाट नेक्स्ट में आ जाना, आगे क्या कर सकते उसमें आ जाओ, समय बच जाता है, घुल मिल जाता है, वातावरण पूरा आनंदमय हो जाता है. ये डिपेंड करता है आपके विचारों पे. तो कोशिश करो, मस्त आनंदमय, आज का शुक्रवार है, पूरा आनंद लो. तो थैंक यू वेरी मच. कुछ ये नहीं होंगे तो चलिए सिंह गर्जना करेंगे, हास्यासन और शांति पाठ से रुकेंगे. सर एक पावरफुल. हाँ सर. सर आंखों के लिए कुछ बताया था आपने, बहुत बार बताया. आंखों के लिए मैंने त्राटक बताई थी और 4 चीजें बताई थी. नंबर 1 V फॉर विजन, यहां दबाना है. नंबर 2 सूर्य की कोवळी किरणे, सकाळची कोवळी किरणे पाहायची आहे सूर्याची, यहां दबाना आहे. सूर्याची कोवळी किरण पाहिजे. सकाळी उठल्याबरोबर ओंजळीमध्ये पाणी घेऊन डोळे बुडवायचे आहे, सूळ भरायची आहे, और अनुलोम विलोम मस्त करना है. ये 4 बातें नियमित तौर पे बच्चों को बताना. देखना चश्मा बहुत देर से लगेगा ही नहीं, क्योंकि अभी जमाना है लैपटॉप और मोबाइल का, हर एक जन उसमें घुसा हुआ है, तो चश्मा तो लगने ही वाला है. आपको लेट लगेगा ये चीजें करेगा तो. और त्राटक तो आपको मालूम होगी, ये एक, दूसरा कैंडल पे या फिर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके आंखों में से पानी निकलना, और एक पात्र आता है, आंखों ये पानी भर के यहाँ इसमें डुबोना, वो पात्र प्लास्टिक का, वो भी आप इसको कर सकते हो. चलिए सिंह गर्जना करेंगे 3 बार, जीवा बाहर निकालते हुए, 1 2 3, और एक बार गले की मालिश कर लो. सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, खिलखिलाते हुए हंसना. जैसे जोक बताने के बाद कैसे हंसते हो, और ये प्रौढ़ लोग हास्य क्लब में जाते हैं, मस्त खिलखिलाते हुए हंसते हो, और घर आ जाके और गंभीर हो जाते हैं. तो ऐसा गंभीर नहीं होना, वो चेहरा प्रसन्न रखना, घर वालों भी इच्छा हो जाए बातें करने की. चलो थोड़ा सा आर्टिफिशियल सही, लेकिन हंस के देखते हैं. 1 2 3, हा. देखो हंसना भी कितना कठिन जा रहा है.
हंसो, थोड़ा सा तो हंसो, लेकिन हंसो यार, अच्छा लगेगा। क्योंकि चौथा दिन है, आप हंस नहीं रहे हो, गंभीरता से सुन रहे हो। कुछ गलतियां होगी तो माफ कर देना, कुछ सूचना है तो जरूर बताना। कल का आखिरी दिन है, कल हम आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रोटोकॉल करने वाला है। सभी को धन्यवाद। शांति पाठ करके यहाँ रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं शार्प 7:30 को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, all of you. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू थैंक यू। सर आपका नंबर सर तुम्ही एन्व्हायरमेंटल सायन्सचे पार्टिसिपंट्स आहात का? शर्मा मॅडमला मी सांगते शेअर करायला. मी ICTच्या ग्रुपमध्ये काल सेंड केलेला आहे खोंडे सरांचा नंबर. ठीक आहे? ओके. थँक यू.